नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले गैंगस्टर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आज फरार गैंगस्टर विकास दुबे के घर को जमींदोज कर दिया गया। विकास दुबे के जेसीबी से ही उसके घर को गिराया गया है। आरोप है कि फरार गैंगस्टर ने जमीन कब्जा कर गैर कानूनी तरीके से घर खड़ा किया था। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले लखीमपुर में विकास दुबे की तलाश में बाकायदा पोस्टर लगाए गए। पुलिस को विकास दुबे के नेपाल भागने का भी शक है। यूपी पुलिस की 20 टीमें लगातार विकास दुबे की तलाश में इधर उधर छापेमारी कर रही हैं। हालांकि अब तक कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। इन सब के बीच चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर मुखबिरी का शक है। शूटआउट में संदिग्ध भूमिका के चलते ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से की गई है। पुलिस जांच में एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक है। बाकायदा कॉल डिटेल्स में कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए, जिसके बाद लगातार पुलिस उनसे भी कर रही है इस पूरे मामले पर पूछताछ। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब घर गिराने की कार्रवाई चल रही थी गैंगस्टर विकास दुबे की, उसी की जेसीबी से उसके घर को किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। और यह बेहद जरूरी है एक ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने ही जाबाज 8 पुलिसकर्मियों को खोया हो। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त बिकरू गांव में विकास दुबे के घर के ठीक भीतर हैं। जो कल तक महलनुमा बना हुआ था उसको एकदम धराशायी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियां स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जो खड़ी थी, जो कि बेहद नई गाड़ियां थी, उनको प्रशासन ने एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि जानकारी के मुताबिक न सिर्फ जमीन अवैध थी जिस पे पूरा मकान बना था, बल्कि उसकी गाड़ियों पर भी शक था कि किसी अपराध में लिप्त हो सकती हैं। अभी भी यहाँ पर तोड़े फोड़े जाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये जो घर है पूरा, इसको पूरी तरह से किलेनुमा बना रखा था और इसी के जरिए वो अपने अपराध का संचालन करता था। इसीलिए प्रशासन ने कोई भी कोर कसर न छोड़ते हुए सख्ती करते हुए कदम उठाया है। और पुलिस का, प्रशासन का कहना यह है कि जिस तरह से उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज उसने अवैध इकट्ठा की थी, वो सारी जांच का विषय है। और उसी के चलते जानकारी ये थी कि ये सब अवैध तरीके से अर्जित की ही संपत्ति है। इसीलिए प्रशासन उसको बख्शने के मूड में नहीं है और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। आपने देखा विकास दुबे का घर ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस की छापेमारी भी जारी है, लेकिन विकास दुबे कहां है इसका पता अब तक पुलिस को नहीं है। शक इस बात का जताया जा रहा है कि कहीं वो नेपाल तो नहीं भाग गया। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा सख्त कर दी है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, यूपी का मोस्ट वांटेड कहां लापता हो गया। पुलिस तलाश रही है, छापेमारी जारी है। 36 घंटे बीत गए, लेकिन कानपुर शूटआउट में शामिल गैंगस्टर विकास दुबे का कहीं अता पता नहीं। आखिर कहां गया 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर? क्या नेपाल फरार हो गया यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन विकास दुबे के नेपाल भाग जाने की खबरों के बीच यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। लखीमपुर में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अधिकारी को उसकी तस्वीर के साथ नेपाल रवाना कर दिया गया है। जनपद की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं और विशेष तौर पे हमारा जो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ हमने एक सीओ को भेजा हुआ है और सबको जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आ चुके हैं सब सर्कुलेट कर दिए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस कोना कोना छान रही है। यूपी पुलिस की 20 टीमें पूरी रात छापेमारी करती रही। उस बीच पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के वारदात से पहले पिछले 24 घंटों में विकास दुबे से बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल खंगालते समय एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि विकास दुबे के कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के फोन नंबर भी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में पता चला कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास को पुलिस के आने की जानकारी दी थी। शक के घेरे में यूपी पुलिस का एक दरोगा, एक सिपाही
और एक होमगार्ड है। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। इस बीच कानपुर पहुंचकर शहीद पुलिस वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। यूपी में 8 पुलिस वालों की हत्या ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठा दिए हैं। यूपी पुलिस को किसी भी हाल में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ना ही होगा। विकास दुबे को सजा देनी ही होगी, वरना कानून पर से किसी का भी भरोसा उड़ जाएगा। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गैंगस्टर विकास दुबे का पहले तो घर गिराया गया, उसके बाद उसके सारे अकाउंट सील कर दिए गए हैं, लेकिन वो गायब है। उसके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। उधर विकास दुबे की मां और पिता के सामने सवाल यह है कि बेटे को लेकर वो क्या बोले। मां का कहना है कि बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाए। जिसने 8 पुलिस वालों की दुनिया उजाड़ी, उसके घर को कर दिया गया बुलडोज। गैंगस्टर विकास दुबे की छत से लेकर दीवारों तक को गिरा दिया गया। तिनके तिनके में बिखर गया भगोड़े का आशियाना। गुनाह के पैसे से बनाया गया घर जमींदोज हो गया। विकास दुबे ने गुनाह की दुनिया में ऐसी इबारत लिखी है कि उसे मां का साथ भी नहीं मिला। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दियो। जिस मां ने पाला पोसा बड़ा किया, वो भी आज शर्मिंदा है। विकास दुबे की मां कहती है कि अगर वो ऐसे ही फरार रहा तो उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। जहाँ कहूँ उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है, ना तो पुलिस का ढूंढ नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई गई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाएं? सामने आ जाएं हैं तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दियो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। यूपी पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के हर उस ठिकाने पर दबिश दे रही है जहां वो कभी रहता था। लखनऊ में भी विकास दुबे के घर पर पुलिस पहुंची, उसके भाई और रिश्तेदारों के घर को खंगाला। हालांकि विकास दुबे के पिता कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये बताइए कि आपके बेटे ने 8 पुलिस वालों को निशाना बनाया है, क्या कहें? हम नहीं बता, ये हम जानते नहीं है कि हमारे लड़के ने ऐसा अपराध किया। क्यों, आप तो घर में थे उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो घर में थे। अब खेत थे तो बीमारी हालत में पड़े थे, दवा खाए हुए। नहीं, तो उसका तो आपराधिक इतिहास रहा है, 60 मुकदमे। अरे सुनाई हमें बहुत समय से नहीं पड़ रहा, न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। लेकिन उसकी बता दें लेकिन विकास की क्या कर रहा था। विकास की मां ने कहा कि अगर वो मिले तो उसका एनकाउंटर कर दो। हाँ, काउंटर कर दो तो कर दो, करना चाहिए ना ऐसे आदमी। हाँ, हमारा कर दो काउंटर। आपका नहीं, मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ जिनने इतने पुलिस वालों को निशाना बनाया। विकास दुबे अगर यानी अपराधी होते तो एक मरतबे काउंटर का आदेश हो चुका था। हाँ, तो ये काम कैसे होते सब ये। कानपुर से सटे बिकरू गांव में शुक्रवार को तड़के पुलिस और विकास दुबे गिरोह के बीच खूनी मुठभेड़ हुआ। विकास दुबे के गुर्गों ने जेसीबी मशीन लगाकर पुलिस का रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़े, उसके गुर्गों ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में गिरोह के 2 हमलावर भी मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है
कि कानपुर के थाने में विकास दुबे के खिलाफ 60 एफआईआर दर्ज हैं। 2001 में विकास दुबे ने मंत्री संतोष शुक्ल का कत्ल कर दिया था। विकास दुबे के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसे अब तक वो सजा नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार था। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और शक के घेरे में सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी भी हैं। आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने उसे सवाल किए तो वो इससे भागने लगा। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ एसओ चौबेपुर विनय तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, 2 दिन पहले जब शिकायत पे आप गए थे तो क्या हुआ था? मैं घटना के वाले दिन की बात नहीं पूछ रहा हूँ, पहले जब गए थे तो क्या हुआ था? विवेक दुबे ने क्या किया था यहाँ पर? क्या कोई हाथापाई हुई थी, अभद्रता की थी आप लोगों के साथ? थाने में विनय जी, लगातार बात ये आ रही है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था और उसने बदतमीजी की थी पुलिस पार्टी के साथ। कार्रवाई से अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा। अच्छा, वो उस दिन आपके साथ वो जो तिवारी जिसकी शिकायत थी वो भी गया था, उसको भी मारा पीटा था? चलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए, आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी, एक मिनट का वक्त दीजिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं इस बात के कि थाने की पुलिस को पता था, ऐसा? ये मामला कितना गंभीर हो जाता है कि थाने की पुलिस को पता था। थाने की पुलिस के लोग इस गैंगस्टर से बातचीत क्यों करते थे? फिलहाल जो विनय तिवारी इस वक्त हमारे कैमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, उसको सस्पेंड किया जा चुका है। इन लोगों की क्या भूमिका है, जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन यह मामला कितना ज्यादा गंभीर अगर पुलिस की मुखबिरी पुलिस वाले ही करते हुए पाए जाते हैं तो। लेकिन आखिर कैसे पुलिस के 8 लोग मारे जाते हैं? कैसे एक अपराधी पुलिस के लोगों की जान ले लेता है? कैसे AK-47 से गोलियों की बरसात कर दी जाती है? गैंगस्टर विकास दुबे का पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए और समझिए। यूपी पुलिस के इतिहास में ऐसा एनकाउंटर इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इतिहास में ऐसे किसी एनकाउंटर में इतने पुलिस वालों की जान इससे पहले कभी नहीं गई। यूपी पुलिस के इतिहास में किसी पेशेवर अपराधी ने इस तरह पुलिस टीम को घेर कर उन पर AK-47 से इस तरह कभी गोलियां नहीं बरसाई। पहले इस शख्स को देख लीजिए, इसे पहचान लीजिए, फिर कहानी जानिएगा। नाम है विकास दुबे। सर पर 60 से ज्यादा केस। यूपी के एक राज्य मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारी, पर क्या मजाल जो कोई पुलिस वाला इसके खिलाफ गवाही देता। सच कहें तो विकास दुबे राजनीति और अपराध के गठजोड़ की पैदाइश है। यूपी में सरकार किसी की हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पार्टी में इसके माई बाप हैं। शिवली के निवासी राहुल तिवारी ने 2 जून की शाम शिवली थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट ये थी कि विकास दुबे ने उसे और उसके ससुर को जबरन बंधक बना लिया। दोनों को मारा पीटा, फिर जबरदस्ती उनकी जमीन अपने नाम करा ली। सूत्रों के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद शिवली थाने के इंचार्ज गांव में मौजूद विकास दुबे के इस किलेनुमा घर में पहुंचते हैं, मगर विकास दुबे थाना अध्यक्ष से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद थाना अध्यक्ष वापस लौट आते हैं, सीनियर अफसरों को खबर देते हैं। फिर तय होता है कि रात के अंधेरे में विकास दुबे की इस किलेनुमा घर पर धावा बोला जाए। डिप्टी एसपी और सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में पुलिस की टीम अलग अलग गाड़ियों में पूरी तैयारी के साथ बिकरू गांव के लिए रवाना होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर विकास दुबे को पुलिस के इस गुप्त ऑपरेशन की जानकारी पहले ही मिल जाती है। बहुत मुमकिन है कि खुद पुलिस में से किसी ने या पुलिस के किसी मुखबिर ने विकास दुबे के लिए मुखबिरी कर दी। इसी के बाद आनन फानन में विकास दुबे ने अपने गैंग के लोगों को रात को ही अपने घर बुला लिया। सभी हथियारों से लैस थे। विकास दुबे के घर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे ऊंचे मकान की इस छत पर पोजीशन ले ली। पुलिस वालों का रास्ता रोकने के लिए पुलिस के आने से पहले ही विकास दुबे ने गांव की घेराबंदी कर ली थी। मेन रास्ते पर जेसीबी मशीन भी खड़ी कर दी ताकि पुलिस के काफिले का रास्ता रोका जा सके। पुलिस को इस तैयारी की जरा सी भी भनक नहीं थी।
गांव पहुंचने के बाद जब वो रास्ते में फंस गए तब गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। विकास दुबे इसी मौके की ताक में था। जैसे ही पुलिस की टीम उसके घर की तरफ कूच करती है, अचानक ऊंचाई से पुलिस टीम पर गोलियों की बारिश कर दी जाती है। हमलावर अन्य हथियारों के साथ साथ AK-47 से भी लैस थे। अचानक हुए इस हमले से पुलिस टीम सख्ते में आ जाती है। कुछ पुलिस वाले आसपास के घरों की ओट में छुप जाते हैं क्योंकि गोलियां ऊपर से चल रही थी, लेकिन विकास दुबे और उसके लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर इन पुलिस वालों को बाहर निकाला और फिर उन्हें गोली मारी। इतना ही नहीं, इन तमाम पुलिस वालों के सरकारी हथियार और कारतूस तक वो अपने साथ ले गए। करीब घंटे भर की गोलीबारी के बाद जब सन्नाटा पसरा, तब तक विकास दुबे और उसके गैंग के लोग गांव से दूर जा चुके थे। जाते जाते वो घर के अंदर CCTV की सारी फुटेज का रिकॉर्डर भी ले गए। पीछे रह गई तो सिर्फ लाशें और जख्मी लोग। कुछ जख्मी पुलिस वालों ने इस हमले की सूचना थाने तक दी। खबर मिलते ही आसपास के जिले में हड़कंप मच गई। पुलिस की भारी टीम आला अफसरों समेत फौरन गांव की तरफ भागी। इसके बाद सभी घायलों को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अफसोस, तब तक डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा, SO शिवराजपुर महेश यादव, मंदना चौकी इंचार्ज अनूप सिंह, शिवराजपुर के सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह, बिटुर थाने के सिपाही राहुल, बबलू और जितेंद्र की मौत हो चुकी थी, जबकि 7 अन्य लोग घायल थे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे बहुत पूरी तरह से प्लान थे। ये एकदम साफ है यहाँ कोई हालात देख करके, क्योंकि JCB मशीन बता रहे हैं कि 1 महीने से यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन कल वारदात से ठीक पहले इस मशीन को सड़क के बीच में ब्लॉक करने के लिए खड़ा किया गया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और कानपुर से रंजन सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। यूपी में 8 पुलिस वालों का हत्यारा अब तक फरार है, उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। फरार विकास दुबे की तलाश में 20 टीमें लगी हुई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उसके गांव में उसका किले नुमा घर ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, कार को भी तोड़ दिया गया। पूरी तरह से वो कबाड़ बन गई है, जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आशंका इस बात की कि कहीं वो नेपाल ना भाग गया हो। पुलिस में खबरी कौन है, क्योंकि एक SO को सस्पेंड किया गया है शक के घेरे में। और आपको बता दें, कई दूसरे पुलिस वालों के ऊपर भी इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।